नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम सुनेंगे एकादशी की कहानी। तो सुनने से पहले जय माता एकादशी की जय हो। एकादशी की कहानी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और कहानी भी सुननी चाहिए। और कोई व्रत नहीं करता तो सिर्फ कहानी सुनने मात्र से ही बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो जरूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा था और उसकी दो पुत्रियां थी, एक बड़ी और एक छोटी थी। तो बड़ी वाली तो कुछ करती नहीं थी, परंतु छोटी वाली एकादशी का व्रत करती थी और माता की का कथा सुनती थी। फिर बड़ी वाली छोटी वाली सुंदर भी थी। तो बड़ी वाली राजकुमारी छोटी वाली राजकुमारी से बहुत जलती थी और ईर्ष्या करती थी। फिर एक दिन किसी पड़ोस के गांव का राजकुमार आया राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर। परंतु वो जब राजा के घर पहुंचा तो उसको राजा की बड़ी बेटी पसंद नहीं आई, परंतु उसको छोटी बेटी पसंद आई। तो उसने राजा से कहा कि मेरा विवाह इस आपकी छोटी राजकुमारी से करवाइएगा। फिर राजा ने हाँ भर दी। तो बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी से और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। फिर उसको मारने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगी और उसको एक बार लड्डू में जहर डाल के दे दिया और उसको खिला दिया। परंतु वो तो एकादशी माता की सच्ची भक्त थी, तो वो बच गई, उसको तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी को कुएं पर ले गई और कुएं के अंदर धक्का दे दिया। फिर भी वो छोटी राजकुमारी वहां से बच गई और कुएं में से उसको एकादशी माता ने उसकी मदद करके उसको निकाल दिया जिंदा। और ऐसे करते करते फिर वो बड़ी राजकुमारी ने एक दिन पूछा कि तेरी मृत्यु, तू तो इतना एकादशी का व्रत करती है, इतना धर्म करती है, तो तेरे को तो पता होगा कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। तो उस छोटी राजकुमारी ने बोला कि मेरी मृत्यु मेरे तोते के अंदर छिपी हुई है। अगर मेरे तोते को मारकर उसके गले का हार निकाल के कोई पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वो हार कोई गले से उतार के रख देगा तब मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। तो फिर बड़ी राजकुमारी ने ऐसा ही किया। फिर छोटी राजकुमारी अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मेरे को शक है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, और अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं और ना ही दफनाना, आप मुझे अपने पुराने महल में ले जाके वहाँ एक खाट पे सुला देना। तो फिर राजा बोले, पुत्री तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो राजकुमारी बोली, कुछ नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है और ना ही जिंदगी का कोई भरोसा है, तो आप मेरी ये बात रख लेना। पिताजी ने कहा ठीक है पुत्री। और पिताजी बोले कि बेटा तेरा तो 3 दिन के बाद विवाह है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, परंतु अगर ऐसा हो जाए तो आप मेरे को जलाना नहीं, आप मेरे को पुराने महल के आगे खाट पे सुला देना। तो 2-3 दिन बाद फिर पुत्री का विवाह होने लगा और राजकुमार बारात लेके आ गए और फिर उसने 3.5 फेरे लिए और वो बड़ी राजकुमारी इधर उधर तोते को ढूंढने लगी और उसको तोता मिल गया और उसने तोते को मार के उसका हार निकाल के पहन लिया। तो उसी वक्त वो फेरों के अंदर छोटी राजकुमारी मूर्छित हो गई और गिर गई। तो इधर उधर अफरा तफरी फैल गई और सब कहने लगे कि अचानक राजकुमारी को क्या हुआ। तो फिर राजकुमारी को लेके चले गए और उस पुराने वाले महल में ले जाके खाट पे सुला दिया। और राजा ने वेद को बुलाया और वो देख बोला कि वेद जी चेक कीजिए कि मेरी पुत्री को क्या हुआ है। तो वेद जी ने उसकी नस देखी और बोले कि राजा जी, ये ना तो उसकी मृत्यु हुई है और ना ही ये जिंदा है, हमने हमारी जिंदगी में ये पहली बार देखा है। तो फिर राजा ने उसको वहीं लेटाए रखा और फिर बड़ी वाली पुत्री राजा के पास आई और बोली कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मृत्यु होने पे बहुत दुख है, परंतु मुझे आपकी इज्जत का भी बहुत ही ज्यादा चिंता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटी बेटी की जगह पर मेरी शादी राजकुमार से कर दीजिए, तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और
राजकुमार की शादी भी हो जाएगी। तो पिताजी ने बोला ठीक है ऐसे ही करते। फिर पिताजी ने बड़ी पुत्री को वो वस्त्र दे दिए और बड़ी पुत्री तैयार होकर आ गई। तो फिर राजकुमार ने बोला कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल गिरते हैं। तो फिर सब लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, अब वो तो मूर्छित हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो तुम इसी से शादी कर लो। फिर ज्यादा समझा बुझाने के बाद राजकुमार ने उससे शादी कर ली और अपने घर ले गया। परंतु उसने न तो उस राजकुमारी से कभी बातचीत की, ना ही उसको अपनाया और ना ही उसके हाथ का पानी पीता था और ना ही उसके हाथ का खाना खाता था। फिर राजकुमारी भी उसके साथ रहती थी। और फिर राजकुमार एक दिन चलते चलते रात को घोड़ा लेके उस राजमहल के आगे से निकले, तो वहां राजकुमार का घोड़ा वहां रुक गया। तो राजकुमार ने सोचा कि क्या बात है जो घोड़ा यहाँ पर रात को रुक गया। फिर राजकुमार वहां उतरे और सैनिक से पूछा कि ये महल किसका। तो सैनिक ने बोला कि ये महल एक राजा का है। तो राजकुमार ने पूछा कि उस खाट पे कौन सो रहा है। तो सैनिक ने जवाब दिया कि ये राजा की छोटी पुत्री है जो शादी के वक्त मूर्छित हो गई थी और गिर गई थी। फिर राजकुमार उसी के पास बैठ गए और उसी के खाट के सहारे 3.5 फेरे पूरे कर लिए और वहीं बैठ गए। फिर जब बड़ी राजकुमारी दिन दिन में तो हार पहनती थी और रात को उतार के रख दिया, तो वो छोटी राजकुमारी जिंदा हो गई और अपने राजकुमार को अपने खाट के पास देखकर बहुत रोने लगी। तो फिर राजकुमार बोले कि राजकुमारी तुम ऐसे कैसे शादी में ऐसे कैसे मूर्छित हो गई थी, और तुम्हारी बड़ी बहन ने मेरे से शादी कर ली परंतु मैंने उसको अपनाया नहीं है, ना ही मैं उसके हाथ का पानी पीता हूँ, नहीं खाना खाता हूँ। तो छोटी राजकुमारी बोली कि मेरी बड़ी बहन मेरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है और उसने मेरे को बहुत बार मारने की कोशिश भी की है और एक दिन मेरे से पूछा कि तेरी मौत का क्या कारण है, तेरी मृत्यु कैसे होगी। तो मैंने उसके बता दिया कि मेरा एक तोता है, अगर उसको कोई मार के उसका हार निकाल के पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसको अगर निकाल के रख दे तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। तो उस मेरी बहन ने ऐसा ही किया, तोते को मार दिया और उसका हार निकाल के खुद के गले में डाल दिया, इसलिए मैं मूर्छित होके गिर गई। तो फिर राजकुमार राजकुमार वहीं पर रहने लगे और उसी के साथ समय बिताने लगे, छोटी राजकुमारी के पास। फिर बड़ी राजकुमारी को शक होने लगा कि राजकुमार आजकल इतनी देर तक कहाँ रहते हैं और किसके पास समय व्यतीत। उसने अपने सैनिकों, दासियों को सबको भेज के पता लगाने की कोशिश की, परंतु वो पता नहीं लगा पाई और नहीं जान पाई कि राजकुमार कहाँ जाते हैं। फिर राजकुमार वहीं रहने लगे और थोड़े ही दिनों में राजकुमारी गर्भवती हो गई। और फिर वहां पर और राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि अगर मेरा प्रसव दिन में ना होके रात को हो तो सही रहेगा, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात के समय में जिंदा होती हूँ। फिर राजकुमार एक दिन बाहर चले गए काम से और रात के टाइम प्रसव होने लगा, तो खुद एकादशी माता आई और उसका प्रसव करा दिया। तभी वहां पर राजकुमार भी आ गए, तो राजकुमार को भी एकादशी माता के दर्शन हो गए। और एकादशी माता ने राजकुमार से कहा कि इसका आपको पुत्र प्राप्त हुआ है और ये 5 साल का हो जाए तभी इसकी माँ का हार लाके इसको वापस पहना देना। फिर राजकुमार ने कहा ठीक है, और जैसे देखते ही देखते राजकुमार 5 साल का हो गया। और जब उनको पता लगा उस बड़ी राजकुमारी को कि ये कोई राजकुमार है, तब उसने अपने सैनिकों को बोल के उस राजकुमार को राजमहल में बुला दिया और उसके 2 हिस्सों में काट दिया उसको, और एक हिस्सा तकिए के नीचे रख दिया और दूसरा हिस्सा पलंग के नीचे रख दिया। फिर एकादशी माता वहां पर भिक्षा मांगने के बहाने से बड़ी राजकुमारी के महल के आगे गई। तो बड़ी राजकुमारी ने वहां पर अपने दासियों को भेज के उनको दान दे दिया। फिर उस भिक्षा मांगने वाली ने कहा कि मैं तो आपकी राजकुमारी जिस रानी से ही भिक्षा लूंगी, आप लोगों से नहीं लूंगी। तो फिर दासियों ने जाके रानी से कहा, तो रानी खुद
वहाँ आई और भिक्षा देने लगी। तो इतने में एकादशी माता ने बिल्ली का रूप धारण किया और जाके बच्चे को 2 हिस्सों को जोड़ दिया और फिर जोड़ के और उसमें जान फूंक दी और फिर वापस आई और अब बच्चे को साथ ले गई और उसको सौंप दिया उसकी माँ को। फिर एक दिन राजकुमार वहाँ आए और राजकुमार को लेके महल में गए और रानी को बोला कि ये मेरी कोई दूर की रिश्तेदार की बहन का बेटा है, तो इसको तुम संभाल के प्यार से अगर संभाल कर रखोगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम जो कहोगी वो ही करूँगा और मेरा तुम्हारे ऊपर दिल पिघल जाए। फिर राजकुमारी ने तो बड़ी राजकुमारी ने ऐसा ही किया जैसा उसको राजकुमार ने बोला था। फिर एक दिन उस बच्चे ने बोला कि आप मुझे ये हार दे दीजिए, तो पहले तो उसने मना कर दिया। फिर वो सोचने लगी कि राजकुमार ने मेरे को बोला था कि अगर बच्चे को खुश रखोगी और प्यार से रखोगी तो वो उसका कहना मान लेंगे और उसमें उसका दिल आ जाएगा। तो फिर उसने उस बच्चे को हार दे दिया और बच्चे ने ले जाके हार अपने पिताजी को दे दिया और पिताजी उस हार को लेकर उस छोटी राजकुमारी के पास चले गए और उसको वो हार पहना दिया। तो फिर वो राजकुमारी जिंदा हो गई और फिर राजकुमार अपने बेटे और छोटी राजकुमारी को लेकर महल चले गए और फिर बड़ी वाली राजकुमारी को वो अपने ससुर के घर छोड़ के आ गए और फिर ससुर को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इस बड़ी राजकुमारी ने छोटी राजकुमारी को मार दिया था और मुझसे शादी कर ली थी। फिर राजा ने भी कहा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है और फिर वो रानी राजा और राजकुमार अच्छे से रहने लगे और उसको सारे सुखों की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से जिस तरह से छोटी बहन के ऊपर एकादशी माता ने कृपा करी है वैसे ही हम सब पे करे और कहानी कहानी बोलते सुनते और हुंकारा भरते सबका अच्छा करना और हमारा भी अच्छा करना। जय एकादशी मैया की।